जब से एग्ज़ाम हुआ है नीट 2025 का, उसके बाद से सोचा था कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेंगे और रोज़ बोलते थे खुद को कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। और यही करते-करते मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीना आ गया। अभी सामने दिवाली भी है, फिर नवंबर आ जाएगा और फिर भी अब पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है ना। और दिमाग बोलता है बस अभी भी वही बोल रहा है, आज नहीं कल से पढ़ते, कल से शुरू करेंगे, और फिर वो कल कभी आता ही नहीं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है ना? मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताऊँगा और कुछ इमोशनल चीज़ें भी बताऊँगा, ताकि आप लोग दोनों तरीके से ही सही डायरेक्शन में जाओ, ठीक है ना? सिर्फ़ और सिर्फ़ इमोशनल अगर मैं बोलूँगा कि ये कर लोगे, वो कर लोगे, ऐसे नहीं होता है बॉस। प्रैक्टिकलिटी भी रहना चाहिए, क्योंकि सामने दिवाली है, कुछ मज़ा भी करना है, कुछ लोगों को घर जाना है, जो लोग बाहर तैयारी कर रहे हैं, है ना? अभी कुछ लोग ऐसा भी है कि उस टाइम पे भी पढ़ना है, सबके लिए टिप्स होगा, तो उसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आपकी एनर्जी बिल्कुल मैं बूस्ट करने वाला हूँ अभी। और चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एनर्जी लेकर, ठीक है ना? चलो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलूँगा, बस 2 से मतलब ये आपको 7 टाइम दोहराना है। आप 4 सेकंड के लिए साँस अंदर लोगे, ब्रीथ इन करोगे, ठीक है ना? 7 सेकंड के लिए आप उसको होल्ड करोगे और 8 सेकंड के लिए उसको आप धीरे-धीरे एक्सहेल करोगे, ठीक है? चलो हो गया करना? वीडियो को पॉज़ करके कर लेना, ठीक है? हो गया करना? ठीक है। चलो बोलता हूँ मैं। देखो मुझे भी याद है जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था, तो पहले कुछ महीने तो यार सही चलता था, लेकिन रोज़ लगता था कि कल से अच्छे से पढ़ूँगा, आज नहीं पढ़ूँगा, कल से अच्छे से पढ़ूँगा। ऐसा करके मेरा भी ऐसा ही लगता था कि अक्टूबर का महीना आ गया, और इस टाइम पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिर से इसको पकड़ते हैं और अच्छे से, और कुछ लोग यहीं से डीमोटिवेट होना स्टार्ट कर देते हैं और पढ़ाई बिल्कुल एकदम बिल्कुल ज़ीरो हो जाना स्टार्ट हो जाता है, और यहीं से धीरे-धीरे वही माइंडसेट आ जाता है कि मैं फिर से नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करूँगा, ठीक है? तो देखो उनके लिए क्या है ना, उनको लगता है कि फिर से नेक्स्ट ईयर जब हम स्टार्ट करेंगे, तब हम लोगों के लिए एक नया सुबह आएगा और नया सुबह में नया एनर्जी आएगा। लेकिन असलियत में पता है बॉस, ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना? आप एक दिन ध्यान से बैठ के सोचो, अगर तुम अभी नहीं पढ़े तुम लोग, है ना? अभी इट विल बी द नाउ और नेवर टाइम है। अगर अभी नहीं पढ़ोगे ना, अगर पूरा साल आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा भी है, मतलब 5 महीने से बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने, लेकिन अभी इस महीने पे अगर आप पढ़ाई को स्किप कर दोगे, तो आप ज़ीरो में आ जाओगे बिल्कुल। और कोई बच्चे ऐसा होगा जो 5 महीने बिल्कुल नहीं पढ़ा है और अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है, तो ज़ीरो से वो अभी हीरो बन सकता है 2 महीने के अंदर। तो ये वही टाइम है, तो इसीलिए मैं बोलूँगा इस टाइम को रिस्पेक्ट देना सीखो। ये जो महीना है ना, नवंबर, दिसंबर, ओके, नवंबर, दिसंबर और जो अक्टूबर का महीना है, ये तीनों आपके कॉन्फिडेंस वाला महीना होता है। मैं इसको कॉन्फिडेंस वाला महीना बोलता हूँ। असली पढ़ाई तो इसके बाद भी और ज़्यादा होता है, लेकिन ये महीना पढ़ाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए खुद को सोचो, 2 मिनट के लिए बैठो और सोचो, इस टाइम पे आपको करना क्या है ना? या तो आप छोड़ दो और नेक्स्ट ईयर फिर से वही रिपीट करो, बार-बार ओसीडी करो, अपने ओसीडी को बढ़ाओ, है ना? और या फिर अभी कर लो, चटाक से कर लो, फटाक से हो जाएगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ मैं इसको। देखो मोटिवेशन कभी परमानेंट नहीं होता है, वो टूथपेस्ट की तरह होता है, रोज़ यूज़ करना पड़ता है। और तुम्हारा मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि तुम्हारे दिमाग ओवरलोड हो गया है ना? जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ ये। और सेम रूटीन, सेम टॉपिक, सेम एनवायरनमेंट, बर्नआउट होना नेचुरल हो जाता है बिल्कुल, ठीक है ना? बर्नआउट होना नेचुरल है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी तो हम लोगों को पता होना चाहिए ना। सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है, वो है चेंज, चेंज द प्रोसेस। ओके, चेंज द प्रोसेस। अभी आप बोलोगे भैया आप तो एक प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कहते थे, अभी चेंज क्यों करने के लिए बोल रहे हो? देखो भाई, अगर आप ये डिमोटिवेशन फील कर रहे हो तो अभी चेंज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ टाइम के लिए करो, उसके बाद फिर से वही ट्रैक पे आ जाओ। ये कैसे करोगे? देखो, अभी अगर आप ज़्यादा मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इसको 20% कम कर दो, ठीक है? उसकी जगह में आप सॉल्व एग्ज़ाम्पल करो 20%, ओके? सॉल्व एग्ज़ाम्पल, इसमें आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा और कुछ नया भी करना मतलब मिल जाएगा आपको। अगर आप पढ़ाई मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं करते, थियरी कर रहे थे, तो आपको तो बिल्कुल प्रैक्टिस में स्विच करना ही है, क्योंकि इस टाइम ये टाइम बहुत प्रैक्टिकल टाइम है। इसमें अगर प्रैक्टिस में आप लोग स्विच नहीं करोगे, तो बाद में बहुत ज़्यादा पछताओगे, ठीक है? या फिर आप क्या कर रहे थे, बिल्कुल मतलब पूरा दिन ही 7 से 8 घंटा तो नहीं, आप लोग कर रहे थे 10, 12 से 14 घंटे पढ़ रहे थे। 2 दिन क्या काम करो, 2 आवर्स कम कर दो, ठीक है? 2 आवर्स करके, और 2 आवर्स आप कुछ और काम करो, और एक्टिविटी, जैसे अपनी सबसे अच्छा रहेगा अपने मम्मी के पास ऐसे करके बैठो, ठीक है? उनसे थोड़ा बात करो, उनको बोलो कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। देखो, हमारे जो मम्मी-पापा होते हैं ना, मदर एंड फादर जो होते हैं, ठीक है? उनके पास हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होते हैं। उनसे दिल से बात करो और बोलो कि हम लोग ये करेंगे फ्यूचर में, वो करेंगे। बोलना अच्छी बात है, उनसे बोलो, लेकिन दूसरों से मत बोलना, क्योंकि वो पागल समझेंगे, ठीक है? और अपने एम के लिए जो है ना, जो आपको करना है उसकी बात करो मम्मी के पास। देखना अपनी मम्मी भी बहुत ज़्यादा तुमको मोटिवेट करेंगे, है ना? तो वो कर सकते हो, है ना? या फिर कोई स्टोरी बुक पढ़ सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हो, एक दिन बैठ के एक 2 आवर्स का या फिर 2.5 आवर्स का कोई मूवी देख लिया आपने, थोड़ा-सा चेंज करो अपने आप को, ठीक है? इससे क्या होगा, ब्रेन एक रिफ्रेश हो जाएगा उसके बाद आपको,
ठीक है। और पढ़ाई में चेंज करोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपका रिफ्लेक्स भी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पढ़ के कर रहे थे तो अभी एक्टिव रिकॉल करो। एक्टिव रिकॉल कैसा, कौन सा टेक्निक आप कमेंट में पूछना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत बहुत मतलब एफिशिएंसी वाला एंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ है ये एक्टिव रिकॉल। आपको पढ़ाई इतना आपका एफिशिएंसी बढ़ा देगा, और इतना आपको मतलब आपका जो स्ट्राइक रेट है ना, एग्जाम में क्वेश्चन देख के आंसर याद आ जाना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और आपका रिफ्लेक्स इतना स्ट्रांग होगा आप सोच भी नहीं सकते। तो अभी एक्टिव रिकॉल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये था, और इसके बाद मैं आपको कुछ और प्रैक्टिकल, मतलब ये तो थोड़ा इमोशनल भी था और कुछ अलग भी था, ठीक है। और मैं इसके बाद आपको कुछ 5 मैं आपको टिप्स दूंगा, ठीक है। इस टिप्स को आप फॉलो कर लेना, ठीक है। देखो 5 टिप्स में सबसे पहले मैं बोलूँगा 2 मिनट्स रूल। ओके, 2 मिनट्स रूल। अभी बोलोगे यार 2 मिनट्स रूल ऐसे कैसे? नहीं, कुछ लोग बोलते हैं 2 मिनट रेस्ट लो करते पढ़ते। नहीं, मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि आप सोचो, क्योंकि आपको पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, तो आप सोचो मुझे 2 मिनट पढ़ना है, ठीक है। 2 मिनट में 2 पेज पढ़ना है बस, उसके बाद मेरा छुट्टी। ऐसे करके सोचो और पढ़ने बैठो। मैं इसके बाद क्या होगा वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप देखना, इससे आप 2 नहीं 200 पेज तक चले जाओगे, फिर भी आपके दिमाग आपको बोलेगा 2 मिनट और 2 मिनट और 2 मिनट और। लेकिन करके तो देखो, बोलते सब लोग हैं लेकिन आप लोग करते नहीं हो। आप एक बार करके देखना, इस स्टेप को फॉलो। मैंने बहुत ज़्यादा बढ़िया स्टेप्स आपको बताया है ना। उसके बाद आप पोमोडोरो जो टेक्निक होता है उसको फॉलो करो, ठीक है। ये 2 मिनट जो है ना, इसको सिंक करो इसके साथ। जब ये पहला वाला जब आप कर पाओगे ना 2 मिनट पढ़ाई वाला, उसके बाद जब आप इससे आप हैबिचुअल हो जाओगे, थोड़ा ज़्यादा पढ़ पाओगे, तब आप 25 मिनट्स लॉन्ग स्टडी करो। उसके बाद जो ब्रेक लेना है उसको उसके बाद 2 मिनट करके ब्रेक लो, ठीक है। 2 मिनट ब्रेक, देन फिर से 25 मिनट, ऐसे करके आप 2 घंटे पढ़ पाओगे। फिर पहले अगर फर्स्ट स्टेप को अगर फॉलो करा आपने, ठीक है। और उसके बाद है, देखो कुछ नया चीज़ करना है। नया चीज़ क्या है, इसके साथ ऐसा भी होता है, अगर आप फिजिक्स बहुत ज़्यादा कर रहे थे, है ना, तो केमिस्ट्री में स्विच कर जाओ। फिजिक्स बहुत ज़्यादा कर रहे थे तो क्या करोगे, केमिस्ट्री में स्विच कर जाओगे, ठीक है। फिजिक्स से केमिस्ट्री ज़्यादा करते हैं, बायो में स्विच कर जाओ। सब्जेक्ट स्विचिंग बहुत ज़रूरी होता है ना। एक ही सब्जेक्ट बार बार पढ़ोगे ना तो 30%, सपोज आप 30% रिटर्न कर पा रहे हो, लेकिन अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ोगे ना तो 30% एक सब्जेक्ट से हो गया, दूसरे सब्जेक्ट 30% रिटर्न हो गया, बायो में से भी 30 to 50% रिटर्न हो गया, तो कितना हो गया आप सोचो, कितना ज़्यादा कॉन्टेंट आपने रिटर्न कर लिया, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्टेंट ज़्यादा अगर रिटर्न करना तो सब्जेक्ट चेंज करो और इंटरेस्टिंग बनाओ अपने पढ़ाई को। इतना इंटरेस्टिंग बनाओ कि आपको बाद में लगेगा कि यार पढ़ाई करें और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद है हमारा विजुअल रिमाइंडर। ओके, देखो ये सब करते करते पहले आपको थोड़ा मतलब डिमोटिवेशन आ सकता है, जैसा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो इसलिए आप क्या करोगे, विजुअल रिमाइंडर अपने एक वॉल में एक पेज लो और पेज में लिखो, ठीक है, नीट 2026। ओके, MBBS लोडिंग। ओके, डॉक्टर नहीं बनना चाहते, इंजीनियर बनना चाहते हो तो फिर जेई के लिए लिखो, ठीक है ना। लेकिन लिखो और बोर्ड में रख के देखो या फिर डेस्क में लगा के रखो, और जब भी होता है उसको देखो और सोचो कि यार इसी दिन के लिए तो हम लोग जी रहे हैं, तो इसको अगर और बेहतर करना है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, डिजिटल डिटॉक्स। ये मतलब सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी। मैं एक बार देख रहा था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं ना रील्स उतना देखता नहीं हूँ। मैं रील पढ़ाई के रिगार्डिंग कुछ रील बनाता हूँ कभी-कभी, लेकिन वो भी अच्छा नहीं लगता मेरे को। आप लोग देखे होंगे शायद, फिर भी ज़रूरत होता है बना सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर मैंने देखा था एक दिन रील, तो मैं 2 घंटे कैसे मेरा चला गया मेरे को समझ में नहीं आया। तो इसीलिए क्या करना है, अभी कुछ दिन के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक की जो रील्स है उसको स्क्रॉल करना बंद कर दो। देखना आपके दिमाग बहुत शांत हो जाएगा और आपका जो पेशेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा, और जो चिपचिटा वाला जो फील आ रहा है ना आपका, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और सबसे मतलब आखिरी में मैं ऐसा ही बोलूँगा आपको, 1 सेकंड के लिए ना, रेगुलर 1 सेकंड के लिए नहीं बोलूँगा मैं, मतलब रेगुलर आप जब नींद से जगते हो ना, 2 मिनट के लिए आप सोचो कि आप डॉक्टर बन गए हो। ओके, बस नींद से जगने के बाद जब भी मतलब बहुत फ्रेश रहता है, और दिमाग क्या करेगा उसको कैच करेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा दिन वही काम करवाएगा, है ना। संदीप माहेश्वरी जी भी ऐसा ही बोलते हैं, और इनके पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि आप सुबह उठ के जो सोचोगे ना, पूरा दिन आपके दिमाग वही करवाएगा आपको। अगर सुबह उठ के आप नेगेटिव सोचोगे तो पूरा दिन नेगेटिव रहेगा। तो सुबह उठ के पहले डॉक्टर, अपने आपको डॉक्टर की तरह मतलब सोचो, और आंख बंद करके 2 मिनट सोचो, सो जाना मतलब, है ना। सो गए, पता चला बाद में 2 मिनट आंख बंद करके डॉक्टर बनना सोचने गए थे और सो गए। ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है। तो ये करोगे तो देखना आपके पूरा दिन बहुत 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 एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, और आपके दिमाग आपको बार बार बोलेगा। आप एक दिन में नहीं होगा, कुछ दिन करो, आपको पता चल जाएगा मैं कैसा मैजिक की बात कर रहा हूँ। ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आप सोच भी नहीं सकते, आप इतना ज़्यादा आपको एनर्जेटिक और पढ़ाई आना स्टार्ट हो जाएगा ना। टॉपर्स ऐसे ही करते हैं, लेकिन आप लोग क्या है ना, ये वो करता है, वो ये करता है, ऐसा मत सोचो। खुद क्या कर रहे हो वो देखो, है ना, दूसरों की तरफ मत देखो। और जाते जाते मैं यही बोलूँगा, हर रोज़ सुबह 5 मिनट अपने गोल को लिखो या फिर विजुअलाइज करो, ठीक है। और एक इंस्पिरेशनल कोट या फिर वीडियो देखो फ्री टाइम में, जैसे मेरा ही वीडियो है, जैसे ऐसे ही वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और हाँ, एक बात मैंने बोलना भूल गया, आप जब रात में सोओगे ना, नाइट में जब सोओगे, तो सोने से पहले जो भी जितना भी आपने पढ़ा था, ये मैंने बहुत यूज़ किया है, जितना भी आपने पढ़ा है उसको आप एक बार आँख बंद करके सोचने की ट्राई करो। ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, उसके बाद क्या क्या पढ़ा था वो सोचने की टाइम याद करो। इससे आपको क्या होगा, जल्दी जल्दी नींद आ जाएगा, है ना। और नींद अगर आ गया उस टाइम पे तो आपकी नींद बहुत फ्रेश आएगा, है ना। और
अगर नहीं नींद आया तो आपका रिवाइज़ भी हो जाएगा यार। दोनों हाथ में लड्डू है। सो इसीलिए बोल रहा था, मैं बोलना भूल गया था पहले स्टेप में, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? और याद रखना, और एक बात फिर से बता रहा हूँ मैं, आपने जो प्रोग्रेस आप अगर डेली रेगुलर ना आप अपनी डायरी में अपना प्रोग्रेस भी लिख सकते हो। अगर प्रोग्रेस लिखोगे तो इसका फ़ायदा ये है कि आप इससे आपका डोपामाइन जो है ना बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है इससे। और क्योंकि आप देखोगे कि आपने ये प्रोग्रेस किया, ये चाहे जितना भी छोटा प्रोग्रेस क्यों ना हो, उसको लिखो। इससे क्या होगा, आपको लगेगा मैंने ये अचीव किया है, वो अचीव किया है, ये अचीव किया है, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है? तो ऐसे आपको क्या होगा, आपके मतलब ब्रेन आपको और ज़्यादा प्रोडक्टिव रखेगा और ज़्यादा आपको पॉजिटिव वाइब आएगा, और नेगेटिविटी जो है ना वो आपके दिमाग से दूर हो जाएगा, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो पढ़ने का मन कभी भी नहीं करेगा, ये नॉर्मल है, लेकिन हर बार अगर तुम अपने व्हाई को याद करोगे तो तुम्हारा हाउ अपने आप मिल जाएगा, ठीक है? सो आज के लिए बस इतना ही। तो जाते-जाते मैं एक बात ही बोलूँगा दोस्तों, पढ़ने का मन कभी नहीं करेगा, ये नॉर्मल है, लेकिन बार-बार अगर तुम अपने व्हाई को याद कर लोगे तो तुम्हारे हाउ जो है ना अपने आप मिल जाएगा, और नीट 2026 बिल्कुल तुम्हारा हो सकता है। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, ठीक है? और अगर आपको मतलब ये वीडियो थोड़ा-सा भी मोटिवेट करा ना तो कमेंट पर आई विल स्टे कंसिस्टेंट, वीडियो को लाइक करना एंड ब्रेव हाइब्स को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप हसलिंग, कीप शाइनिंग।